एक वक्त था जब वो औरत अपने शौहर की मोहब्बत में नमाजें पढ़ती थी और फिर एक रोज उसी शौहर ने किसी गैर के लिए उसे छोड़ दिया। टूटी बिखरी, मगर राफिया ने हार नहीं मानी। उसने लोगों से नहीं, अपने रब से फरियाद की। मगर क्या रब वाकई ऐसे रिश्तों को फिर से जोड़ता है? क्या बेवफा शौहर कभी वफादार बन सकता है? देखिए एक सच्ची, दिल को झकझोर देने वाली कहानी, दर्द, तौबा और इज्जत की बहाली की, शौहर की बेवफाई और बीवी की तौबा। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी हवेली थी, जहां चंद सीढ़ियां चढ़ते ही लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होते वक्त किसी को भी सुकून महसूस होता। उसी हवेली की एक पूरअसर शाम थी जब राफिया की मेहंदी की रस्म हो रही थी। घर रोशनी से दमक रहा था और लोग राफिया की सादगी और खामोश हुस्न की मिसालें दे रहे थे। राफिया, जो अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी, बड़ी ही शरीफ, परहेजगार और हया वाली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा पर्दे का एहतराम झलकता था और लबों पर कभी शिकवा नहीं होता। जब उसकी मां ने कहा, बेटी, फारूका अच्छा लड़का है, दीनदार भी है और नौकरी भी अच्छी करता है, तो राफिया ने महज सर झुका दिया। उस दौर में बेटी का चुप रह जाना रजामंदी समझा जाता था। शादी की रस्में सादगी से मुकम्मल हुईं। फारूका पहली बार जब निकाह की दस्तावेजात पर दस्तखत करने बैठा तो उसने एक लम्हा ठहरकर राफिया की तरफ देखा। पर्दे के पीछे से सिर्फ उसकी झुकी नजरें दिखाई दे रही थीं। उस लम्हे फारूका को राफिया की मासूमियत ने कुछ देर के लिए रोक लिया। निकाह के बाद जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। फारूका एक मुलाजिम था, सॉफ्टवेयर कंपनी में। तनख्वाह वाजिब थी, लेकिन नीयत साफ थी, ऐसा सभी कहते थे। राफिया ने कभी मायके को याद नहीं किया। वो फकत फारूक के नाम से बंधी हुई औरत बन गई। उसने अपनी नई जिंदगी को सजा कर रखा। हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना, वक्त पर कपड़े इस्त्री करना, फारूका की पसंद के खाने बनाना, ये सब कुछ उसके लिए इबादत बन गया था। लेकिन वक्त बदला। जैसे जैसे शादी को 4 साल गुजर गए, फारूका के अंदाज में थकावट आने लगी। पहले वो हर शाम दफ्तर से लौटते ही राफिया के हाथ का बना हुआ काढ़ा पीता, मुस्कुराता और कहानियां सुनाता। लेकिन अब वो देर से आने लगा था। कभी कभी फोन उठाना छोड़ देता था। कहता ऑफिस में मीटिंग थी या दोस्त के साथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो रोशनी नहीं थी जो किसी मोहब्बत करने वाले की होती है। राफिया ने 1-2 बार झिझकते हुए सवाल किए, फारूका, सब खैरियत है ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें शक क्यों होता है हर बात पे? उसके लहजे में अब तलखी थी जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। राफिया अब रातों को जागने लगी थी। उसकी नमाजें पहले भी मुकम्मल थीं, लेकिन अब दुआओं में एक नाम के साथ आंसू भी शामिल हो चुके थे। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उसका रब सब जानता था। वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और सिर्फ एक ही बात कहती, या अल्लाह, मेरा घर बचा ले, मेरे शौहर को मेरे लिए वापस कर दे। एक दिन जब फारूका ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ गया, शहजीबा, कल रात बहुत अच्छा लगा। राफिया की आंखें वहीं जम गईं। नाम, दिल की इमोजी और लफ्ज, सब कुछ नुकीले तीर बनकर उसके दिल में उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरों में जाकर रोने लगी। वो जान चुकी थी, अब जो शक था वो हकीकत बन चुका है। उस रात फारूका घर देर से आया। शराब की बू से उसका दामन महक रहा था। वो जो कभी मुसलमान होने पर फख्र करता था, आज गुनाह की गर्त में डूब चुका था। राफिया ने कहा, फारूका, आपने पी रखी है? वो हंसा, हाँ, और क्या करोगी, अब तुमसे मोहब्बत नहीं होती। ये लफ्ज अब तीर बनकर उसकी रूह को चीर गए। रात भर राफिया की चीखें रब के आगे गूंजती रहीं, या रहमान, या रहीम, ये कैसी आजमाइश है। उसने उस रात कुरान खोला, तर्जुमा पढ़ा, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि इंसान का सहारा जब छूटे तो रब का सहारा सबसे बड़ा होता है। अब घर में सिर्फ खामोशी थी। फारूका अब हफ्तों बात नहीं करता। राफिया ने अपने तस्बीह को थाम लिया था। अब उसके रब से रिश्ता गहरा हो चुका था। दिन में वो हिजाब करती, रात में सजदों में गिरती। लोग कहते, राफिया तो बड़ी खामोश हो गई है, कहीं फारूका की बेवफाई ने उसे पागल तो नहीं कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम, वो औरत अब औसल्लाह की महबूबा बन चुकी थी। एक दिन जब फारूका ने घर में आकर राफिया से तलाक की बात की, वो मुस्कुराई और कहा, अगर मेरा रब तुझसे बेहतर मेरे लिए रखता है तो तू चला जा, मगर याद रखना, राफिया तुझसे मोहब्बत करती थी, तुझसे नहीं, तेरे रब से जुड़ी हुई थी।
वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात फारूका ने पहली बार अपने दिल में एक सन्नाटा महसूस किया। शहजीबा से मिलकर भी सुकून नहीं आया, और जब उसने सुबह उठकर घर में देखा, सारा घर महक रहा था। शायद राफिया के सज्जों की खुशबू थी। फारूक ने जब सुबह आंखें खोलीं तो नजरों के सामने वो रोशन चेहरा नहीं था जो कभी उसके उठते ही चाय की प्याली के साथ मुस्कुराता मिलता था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। हवा में वो सुकून नहीं था जो कभी राफिया की मौजूदगी से महकता रहता था। उसने गुस्से में चिल्लाकर पुकारा, राफिया। मगर कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर ड्राइंग रूम में आया। वहां सब कुछ पहले जैसा दुरुस्त था। मेज पर नाश्ता ढका हुआ था, चाय की प्याली में भाप उठ रही थी, मगर हर चीज की तासीर गैर मौजूदगी से भरी हुई थी। राफिया अब भी इस घर में थी, मगर अब वो उस कैदी की तरह थी जो किसी से कुछ कहे बगैर अपने रब की तरफ रुखसत कर चुका हो। उस रात के बाद राफिया की जिंदगी एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चली थी। अब उसने फारूका के पीछे दौड़ना छोड़ दिया था। अब उसके कदम हर नमाज से पहले वुजू की तरफ बढ़ते थे। उसकी जबान पर या अल्लाह या रहमान या हफ़ी के विर्द रहते थे। हर रात का आखिरी हिस्सा तहज्जुद की सजदों में बीतता। उसकी आंखें रोती, मगर अब वो आंसू अल्लाह से मोहब्बत में गिरते थे। वो दुआ करती, या अल्लाह, जिसने मेरा दिल तोड़ा है उसे हिदायत दे या मेरी तकदीर से हटा दे। मुझे रजा दे, मुझे तुझसे जोड़ दे। दूसरी तरफ फारूका की जिंदगी अब तवाजुन खो रही थी। शहजीबा से रिश्ता अब बोझ बन चुका था। उसकी बातों में वो असर नहीं रहा जो कभी राफिया के मुस्कुराने में हुआ करता था। फारूका की आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे थे। काम में मन नहीं लगता। ऑफिस की परफॉर्मेंस गिर रही थी। बॉस की डांट, दोस्तों से दूरियां और राफिया की यादें, सब कुछ उसे तोड़ने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने क्या खो दिया है। एक दोपहर फारूका ऑफिस से जल्दी घर लौटा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसे कमरे से हल्की सी तिलावत की आवाज सुनाई दी। अल्लाह तो टूटे दिलों के सबसे करीब होता है। राफिया कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज में अब भी वो लर्जिश थी, मगर कोई शिकवा नहीं था। फारूका दरवाजे पर ठहर गया। उसकी आंखें भीग गईं। दिल किया कमरे में जाए, माफी मांगे, मगर नफ्स, अहंकार और झूठी मर्दानगी ने उसे रोक लिया। वो वापस मुड़ गया। शहजीबा का चेहरा अब उसे घुटन देता था। वो सिर्फ जिस्म का रिश्ता था जिसमें रूह की कोई जगह नहीं थी। एक रोज शहजीबा ने उससे कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। शायद तुम्हें अपनी बीवी की याद सताती है। फारूका चौंका। तुम्हें कैसे मालूम? औरत सब समझ जाती है, लेकिन याद रखना, जो औरत एक बार टूटी हो वो फिर कभी किसी की नहीं होती। इस जुमले ने फारूका के दिल पर हथौड़े की तरह वार किया। उसे लगा, क्या वाकई राफिया अब उसकी नहीं रही? इधर राफिया की दुआओं का असर अब नजर आने लगा था। उसका दिल मुतमईन रहता। वो बच्चियों को कुरान पढ़ाती, नमाज के लिए पड़ोस की औरतों को बुलाती, सबको हौसला देती। अगर शौहर बेवफा हो तो सब्र करो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। वो अब लोगों के लिए और रहमत की मिसालबान बन चुकी थी। एक रात जब फारूका बुरी तरह टूट गया, शहजीबा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। नौकरी से नोटिस मिल गया तो वो तन्हाई में बैठा और याद करने लगा। राफिया तो हमेशा कहती थी, अल्लाह से मांगो, वो कभी खाली नहीं लौट आता। उसने पहली बार सजदा किया और सजदे में रो पड़ा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मगर मेरी बीवी तेरा वसीला बनाकर तुझसे मुझे मांगती थी। क्या तू उसका वसीला बनाकर मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा? उस सजदे ने फारूका की जिंदगी की राह बदल दी। अब उसने शराब छोड़ दी, शहजीबा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, नमाज का आगाज किया और कुरान पढ़ना शुरू किया। उसने एक दिन राफिया को सामने खड़ा देखा। राफिया अब भी हिजाब में, लेकिन चेहरे पर रोशनी ली। राफिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। राफिया ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें कब गिला किया था? मैंने तो सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया था, और जब रब के हवाले करते हैं तो रब इंसाफ करता है। उस एक जुमले ने फारूका के अंदर एक झलझला सा बर्पा कर दिया। उसने सिर झुका लिया, आंखों से बहते आंसू और दिल में नदामत का समुंदर। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज गायब थे। राफिया ने आगे कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कमरे से निकल गई, मगर जाते जाते दरवाजे की चौखट पर एक नजर छोड़ गई। एक ऐसी नजर जिसमें शिकवा नहीं था, मगर शफकत थी। उस रात फारूका ने न सोने की कोशिश की, न ही किसी को फोन किया। वो बस कमरे में अकेला बैठा रहा। एक वो भी वक्त था जब इसी कमरे में शहजीबा की हंसी गूंजा करती थी,
और एक ये वक्त था कि उसका साया भी बोझ लग रहा था। वो सोचता रहा, क्या मैंने अपनी बीवी को वाकई इतना तोड़ दिया था? क्या ये वही राफिया है जो कभी मेरे लिए अपना घर बार छोड़ आई थी? उसे याद आने लगी वो सुबह जब राफिया उसका तौलिया तैयार करती थी, उसकी मोजे अलमारी में सलीके से रखती थी। जब वो परेशान होता तो चुपचाप उसकी पसंद की चाय रख जाती थी। उसने जो कुछ खोया था अब वो सब उसकी आंखों में तैरने लगा था। फारूका अब मस्जिद जाने लगा था। हर नमाज के बाद वो सजदे में लम्हों तक रोता। एक रोज इमाम साहब ने उसे देखते हुए कहा, बेटा, रोना अच्छा है, मगर उससे बेहतर है अपने गुनाह को सुधारना। अगर बीवी से खता की है तो उसका दिल जीतो, अल्लाह से नहीं, उससे माफी मांगो, उसके लिए अच्छा बनो। ये जुमला जैसे अल्लाह ने इमाम की जबान से कहा हो। फारूका ने उसी वक्त ठान लिया, अब वो वाकई बदलना चाहता है। अब राफिया की इबादतों में नूर था। उसका चेहरा सुकून और यकीन का मजहर बन गया था। मोहल्ले की औरतें उससे मशवरे लेने आने लगीं। राफिया बीबी, आप इतना कैसे सब्र कर लेती हैं? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैंने रिश्ते को नहीं, अल्लाह को पकड़ा है। जब इंसान रब से जुड़ जाए तो दुनिया के रिश्ते अगर टूट भी जाएं तो उस पर असर नहीं होता। एक दिन फारूका ने राफिया से बात करने की तजवीज दी। राफिया ने इजाजत दी, मगर उसकी आंखों में अब न मोहब्बत थी न नफरत, सिर्फ कबूलियत का सुकून था। बैठक हुई, दो लोग, एक पुरानी जिंदगी और दरमियान में तौबा। फारूका ने कहा, राफिया, मुझे नहीं मालूम अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं, मगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तू थी नहीं, तुझसे दूर जाना था। मैंने तुम्हें दुख दिया, शर्मिंदा किया, और जब तू रोती रही तो मैं हंसता रहा। मगर अब तेरे आंसू मेरी नींदें हराम करते हैं। मैं नहीं जानता तू मुझे फिर से कबूल करेगी या नहीं, मगर अल्लाह जानता है, मैं अब बदल गया हूं। राफिया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर मैं आज भी अल्लाह के लिए तुझे माफ कर दूं, क्या तू अब अल्लाह के लिए मर्द बन सकेगा? फारूक की आंखों से आंसू छलक पड़े। इनकार नहीं करूंगा राफिया, हां, अब मैं अल्लाह के लिए जीना चाहता हूं, और अगर तू मेरी जिंदगी में रह गई तो ये मेरी तौबा की मुकम्मल तकमील होगी। राफिया ने उस रात सजदे में देर तक रोकर अल्लाह से मशवरा मांगा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने तुझसे दिल लगाया है, मगर ये शख्स जो अब लौट आया है, क्या तू चाहता है मैं इसे अपना लूं? उसने इत्तेफाक से इस्तिखारा किया और उसका दिल मुतमिन हो गया। राफिया ने फारूका को जवाब दिया, अगर अल्लाह ने तुझे बदल दिया है तो मैं तुझे माफ करती हूं, मगर अब हमारा रिश्ता रब के नाम पर होगा। अब मैं उस औरत की तरह तेरे साथ नहीं रहूंगी जो तुझसे मोहब्बत करती है, बल्कि उस बंदी की तरह रहूंगी जो तुझसे पहले अपने रब से मोहब्बत करती है। फारूका ने सर झुकाकर कहा, और मैं उस शौहर की तरह तेरा साथ दूंगा जो अब सिर्फ हलाल मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए जिएगा। अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। घर में अब सुबह की नमाज के बाद मिलकर तिलावत होती। हर हफ्ते दोनों किसी यतीम खाने जाते। मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाने का काम शुरू हुआ। राफिया अब फारूका के लिए जिम्मेदारी नहीं, रहमत बन चुकी थी, और फारूका अब वो मर्द था जो सजदे में गिरकर बीवी के लिए दुआ करता था। अब राफिया और फारूका की जिंदगी में एक नई सुबह थी। सुबह की तिलावत के साथ घर के आंगन में सकून उतर आता। फारूका वक्त पर ऑफिस जाने लगा, लेकिन अब रवाना होने से पहले राफिया के सिर पर हाथ रखकर दुआ मांगता, या रब, मेरी बीवी को सलामती दे और मुझे उस लायक बना दे कि मैं इसे कभी फिर मायूस न करूं। राफिया की आंखें भी नम हो जाती, मगर अब ये आंसू शिकवे नहीं, शुक्राने के होते। मगर जिंदगी कभी पूरी तरह से गुज़िश्ता को मिटा नहीं पाती। शहजीबा, जो कभी फारूका की दुनिया थी, अब एक साया बनकर फिरती थी। एक रोज उसने फारूक को मैसेज भेजा, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? याद है तुमने कहा था तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। फारूक ने मैसेज पढ़ा और उसे डिलीट कर दिया। पहली बार उसने किसी गैर मरहम रिश्ते को अपनी बीवी से ऊपर नहीं रखा। फौरन वुजू किया और 2 रकात नफल इस्तेकामत अदा की। जिन लोगों ने पहले फारूका के दूसरे निकाह पर चुप्पी साध ली थी, अब जब उन्होंने उसे राफिया के साथ फिर से देखना शुरू किया तो गलत बातों का बाजार गर्म होने लगा। अरे ये औरत इतनी बेइज्जती के बाद कैसे वापस आ गई? कहीं पैसों का मसला तो नहीं? और मर्द भी 2-2 बीवियां रखी थीं, अब नमाजी बन गया है। राफिया ने ये बातें सुनी, लेकिन न रद्द किया न रोई। बस एक रोज मोहल्ले की औरतों को जवाब में कहा, जब एक औरत टूट कर भी खड़ी होती है
तो वो अल्लाह के भरोसे खड़ी होती है, और जब मर्द गिरकर भी तौबा करता है तो वो भी अल्लाह के दरवाजे पर सर रखकर उठता है। आप दोनों में से कोई अल्लाह नहीं जो हिसाब लेने चले हैं। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद में एक इस्लाही मजलिस रखी गई। मौजूद था माफी और तौबा की हकीकत। इमाम साहब ने एक वाकया बयान किया। एक शख्स ने अपनी बीवी से बहुत ज्यादती की, फिर जब उसका दिल बदला तो बीवी ने उसे माफ कर दिया, और अल्लाह ने उन दोनों को ऐसा मकाम दिया कि लोग आज उन्हें मिसाल की तरह याद करते हैं। फारूका की आंखें छलक पड़ी। उसने राफिया की तरफ देखा। वो पर्दे में बैठी थी, मगर उसकी आंखों में यकीन था। फारूका को एक दिन ऑफिस से एक ऑफर मिला। एक कंपनी ने उसे दुबई जाने का मौका दिया। सालाना लाखों की तनख्वाह, नया मकान, गाड़ी, सब कुछ, मगर शर्त थी आपको अकेले आना होगा, फैमिली बाद में बुला सकते हैं, और कुछ शर्तें हैं जो रिलीजियस ड्रेसिंग के खिलाफ हैं। फारूका ने एक रात राफिया से मशवरा किया, क्या करूं? राफिया ने सिर्फ इतना कहा, रिस्क तो रब देता है, मगर रजा वहां मिलती है जहां रब मौजूद हो। जो पैसा तुम्हें सजदे से दूर कर दे वो दौलत नहीं, जहन्नम है। फारूका ने अगले ही दिन ऑफर मना कर दिया। अब राफिया और फारूक की जिंदगी मामूली थी, मगर सुकून से भरपूर। दोनों मिलकर बच्चों को मुफ्त तालीम देते, हर महीने की तनख्वाह का हिस्सा गरीबों में बांटते, और हर रात सोने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करते, या रब, तूने हमें दोबारा जोड़ा तो अब कभी जुदा न करना। राफिया अब सिर्फ फारूका की बीवी नहीं थी, वो अब एक मिसाल फीड बन चुकी थी। लड़कियां उसके पास आती, आपने कैसे माफ किया? आपने कैसे खुद को संभाला? वो कहती, क्योंकि मैंने अल्लाह से मोहब्बत की। जब दुनिया से हार जाओ तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो, दुनिया खुद झुकती है। एक रोज शहजीबा, जो अब बुरी हालत में थी, फारूक के सामने आ खड़ी हुई। मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, अब कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं। फारूक ने अपनी आंखें झुका ली और कहा, अल्लाह से माफी मांगो और राफिया से दुआ की दरख्वास्त करो। जिस औरत को तुमने तोड़ा था उसी की दुआ शायद तुम्हें बचा ले। अब फारूका और राफिया की जिंदगी दुनिया के लिए इबरत और रहमत आय का मजमुआ बन चुकी थी। राफिया, जिसने माफी के जरिए अपना मुकाम पाया, फारूका, जिसने तौबा के जरिए अपने रब को पा लिया, और बुआ समाज, जिसे अब यह जोड़ा समझा रहा था कि रिश्तों की बुनियाद अल्लाह की रजा पर होनी चाहिए, नफ्स पर नहीं। सुबह की नमाज के बाद राफिया ने हमेशा की तरह सजदे में सर रखा, मगर आज उसके सजदे में कुछ अलग था। उसके आंसू वैसे ही थे, लफ्ज भी वो ही, मगर दिल में आज एक अजीब सी उम्मीद थी। या रब, तूने मेरी इज्जत बहाल की, मेरे शौहर को सीधा रास्ता दिखाया, अब तू मुझे औलाद की नेमत भी अता कर दे ताकि हम तेरा नाम आगे बढ़ा सकें। उधर फारूका ने भी अपने सजदे में यही मांगा। दोनों एक दूसरे से बिना कहे एक ही रब से एक ही चीज मांग रहे थे। कई महीने बीत गए, डॉक्टरों के टेस्ट हुए, दवाएं ली गईं, मगर रिपोर्ट हर बार मायूसी का पैगाम लेकर आती। राफिया ने फारूक से कहा, अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो क्या हम अधूरे रहेंगे? फारूक मुस्कुराया और बोला, तू मेरी मुकम्मल जिंदगी है, और अगर औलाद अल्लाह ने लिखी है तो वो अपने वक्त पर आएगी, मगर अगर नहीं लिखी तो भी मैं शुक्रगुजार हूं कि तू मेरे साथ है। उसकी बातें राफिया के दिल पर मरहम बन गईं। कुछ ही हफ्तों बाद राफिया ने महसूस किया कि उसके बदन में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। कई दिनों तक कुछ न कहा, फिर आखिर एक सुबह वो फारूक के सामने बैठ गई। तुझे अल्लाह ने फिर से आजमाने के लिए भेजा था, और अब शायद तुझे इनाम देने वाला है। मैं मां बनने वाली हूं। फारूक की आंखों में आंसू भर आए। उसने सजदे में गिरकर सिर्फ एक जुमला कहा, या रब, तू कितना करीम है। 9 महीने इबादत और सब्र के साथ गुजरे। राफिया हर दिन तिलावत करती, अपने पेट पर हाथ रखकर कुरान की आयतें पढ़ती। मैं चाहती हूं कि यह बच्चा रब का नाम अपने कानों में लेकर पैदा हो, न दुनियावी गानों से। आखिर वो दिन आया जब एक प्यारी सी बेटी ने राफिया की गोद रोशन कर दी। फारूका ने उसका नाम रखा नूर ए सजदा, क्योंकि उसकी आमद हर सजदे की रोशनी थी। नूर ए सजदा अब बड़ी हो रही थी। वो मां के साथ नमाज पढ़ती, बाप के साथ दुआ मांगती। घर में अब भी सादगी थी, मगर एहर कोना नूर से भर गया था। लोग कहते, जिस घर में अल्लाह की मोहब्बत हो वहां अगर एक चिराग भी जलता है तो वो हजारों के बराबर होता है।
शहजीबा, जो एक वक्त में फारूक की दूसरी बीवी थी, अब मुफलिसी और तन्हाई की जिंदगी बसर कर रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि जिस रिश्ते को वो खेल समझकर तोड़ गई, वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी नेमत थी। एक रोज उसने हिम्मत की और राफिया के दरवाजे पर दस्तक दी। राफिया ने दरवाजा खोला। सामने वही औरत थी जिसने उसका घर उजाड़ा था, मगर आज टूटी हुई, शर्मसार। शहजीबा ने झुकी नजरों से कहा, मुझे माफ कर दो, तुमसे नहीं तो अपने रब से तौबा करने के लिए तुम्हारी माफी चाहिए। राफिया ने ना उसे रोका न टोका, बस हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, चलो पहले वुजू करो, फिर 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ो। माफी मेरी नहीं, रब की होनी चाहिए। उस दिन शहजीबा के आंसू और सजदे मिलकर एक नई तौबा की इब्तिदा बन गए। अब फारूका, राफिया और नूर सजदा तीनों मिलकर एक छोटी सी मदरसा चलाते थे। मुफ्त में लड़कियों को तालीम और कुरान की तरबियत देते। लड़कियों को बताते, रिश्ते इज्जत से बनते हैं, मोहब्बत से टिकते हैं और सब्र से बचते हैं। लोग दूर दूर से आकर राफिया से सलाह लेते। वो कहती, मेरा किस्सा कोई मिरासी कहानी नहीं, ये उस औरत की दास्तान है जो दुनिया से टूटी मगर रब से जुड़ गई। इस पूरे वाकया में हमारे लिए कई सीखें छुपी हैं। 1, औरत का सब्र उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। 2, मर्द अगर तौबा करे और औरत अगर माफ कर दे तो रब दोनों को रहमत से नवाजता है। 3, हर टूटे रिश्ते का इलाज तलाक नहीं होता, कभी कभी रब रिश्तों को आजमाता है ताकि हमें बेहतर बना सके। 4, शरीयत और सब्र दोनों मिलकर इज्जत की बहाली करते हैं। 5, जो रब के रास्ते को पकड़ ले उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। या अल्लाह, जो औरतें अपने शौहर की बेवफाई से टूटी हैं उन्हें सब्र अता फरमा। जो मर्द अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं उनकी तौबा कबूल फरमा। हर टूटा रिश्ता तेरी रजा से जुड़ जाए और जो रिश्ता जुड़ चुका है उसे तेरे नूर से महफूज फरमा। हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो हलाल हो और ऐसा सब्र अता फरमा जो जन्नत का रास्ता बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को बिल लाइक स्टत करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर बन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को अनसब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन है दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखे और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।